Now, this is our sixth part of the lecture based on two-way analysis of variance, and this is for to learn the implication of two-way analysis in research. And in the process, in this part of the lecture, that is part A of 6, we shall identify the problem, talk about the hypothesis and objective, and will write the data. So as far as the problem is concerned, our problem is a study of mathematical creativity in relation to intelligence and gender of secondary school students. As you can see, the mathematical creativity in relation to gender and इंटेलिजेंस, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब जेंडर और इंटेलिजेंस का अलग अलग इफेक्ट मैथमेटिकल क्रिएटिविटी पे देखना है हमें, और फिर इंटेलिजेंस और जेंडर का जॉइंट इफेक्ट मैथमेटिकल क्रिएटिविटी पे हमको देखना है। सो द प्रॉब्लम इज ए स्टडी ऑफ मैथमेटिकल क्रिएटिविटी इन रिलेशन टू इंटेलिजेंस एंड जेंडर ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। फिर ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग क्या करेंगे, वैसे हम 3 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जेंडर के लिए, एक इंटेलिजेंस के लिए और तीसरा इंटरैक्शन के लिए। लेकिन यहाँ हमने 2 ही ऑब्जेक्टिव लिखा है, टू फाइंड आउट इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड जेंडर ऑन मैथमेटिकल क्रिएटिविटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। आप इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू फाइंड आउट इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन मैथमेटिकल क्रिएटिविटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, एंड अगेन to find out independent effect of gender on mathematical creativity of secondary school students। लेकिन यहाँ एक ही साथ लिखे हैं क्योंकि फोकस कुछ और है। और फिर टू फाइंड आउट इंटरैक्शनल इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड जेंडर ऑन मैथमेटिकल क्रिएटिविटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो इंटरैक्शनल इफेक्ट्स वाले में तो दोनों को साथ रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का ही तो इंटरैक्शन इफेक्ट है, लिहाजा हम 3 बना सकते हैं लेकिन 2 हमने लिखा। हाइपोथेसिस भी हम 3 बना सकते हैं, एक मैथमेटिकल क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के टर्म में, एक मैथमेटिकल क्रिएटिविटी और जेंडर के टर्म में, और एक मैथमेटिकल क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एंड जेंडर का जो कंबाइंड इफेक्ट है। सो लेकिन यहाँ एक ही जगह लिखा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटरैक्शनल इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड जेंडर ऑन द मैथमेटिकल क्रिएटिविटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। आगे हमने ये किया कि डाटा को थोड़ा डिलिमिट किया है, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तो आपका डाटा तो 250, 500 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग डाटा 40 लिमिट किए हैं। इसी बात को हमने लिखा है, एज वीगर डाटा कलेक्शन विल मेक द एक्सप्लानेशन लेंदी। यहाँ जो हमको आपको समझाना है वो पर्पस है कि आपको मेक यू अवेयर, मेक यू लर्न टू कंप्यूट एंड इम्प्लाई इट इन रिसर्च एक्ट। सो the calculation will make the explanation lengthy, the size of the sample is limited to 40 only। और फिर the researcher by employing 2 psychological tests for secondary level students of intelligence and mathematical creativity and getting gender related information found the score as। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो आपका जेंडर है वो तो डेमोग्राफिक वेरिएबल है, उसका डाटा तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मैथमेटिकल क्रिएटिविटी सेकेंडरी लेवल का निकालने के लिए हमको टूल चाहिए और इंटेलिजेंस भी मेजर करने के लिए टूल चाहिए। लिहाजा हम 2 टूल लगाएंगे, दोनों का जो एडमिनिस्टर करेंगे, स्कोरिंग करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा इस दोनों का। अब ये इंटेलिजेंस को यहाँ हम लोगों ने हाई इंटेलिजेंस ग्रुप और लो इंटेलिजेंस ग्रुप में बांटा है, और जेंडर को यहाँ बॉयज और गर्ल्स लिख दिया है। ये जो स्कोर है, हाई इंटेलिजेंट में जो बॉय है उनका, लो इंटेलिजेंस जो बॉय है उनका, हाई इंटेलिजेंट जो गर्ल्स है उनका, और लो इंटेलिजेंस जो गर्ल्स है उनका 10-10 स्टूडेंट्स ऐसे आइडेंटिफाई करके ये सारे स्कोर लिखे गए हैं। ये स्कोर यदि आप रियल में मैथमेटिकल क्रिएटिविटी का लेंगे तो फ्लुएंसी का स्कोर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोर होता है, ओरिजिनलिटी, और फिर सबको जोड़ेंगे तो उसके तो डायमेंशन ही 3 लेते हैं हम लोग, और फिर कंपोजिट तो 4 डायमेंशन तो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये एक समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ लिया है कि
कि 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो ये बॉयज़ वन में मतलब 20, बॉयज़ में 20 और फिर गर्ल्स में 20, इतना हमको डाटा मिला है। और ये सब मैथमेटिकल क्रिएटिविटी के डाटा है। और ये हाई इंटेलिजेंस ग्रुप के डाटा को हमने छांट के यहाँ लिखा, हाई इंटेलिजेंट गर्ल्स के डाटा को यहाँ 10 लिखा, लो इंटेलिजेंस बॉयज़ का स्टूडेंट का स्कोर यहाँ लिखा और लो इंटेलिजेंस गर्ल के स्टूडेंट को यहाँ लिखा। अब इसी डाटा जिसको हमने प्लेस कर लिया अपने मतलब के लिए, यद्यपि यह भी अभी र डाटा ही है, लेकिन इसको हमने एक दो स्टेप आगे करके मीनिंगफुल बनाया है, क्योंकि इसको हाई इंटेलिजेंट के आधार पे बॉयज़ को छाटा, हाई इंटेलिजेंस आधार पे गर्ल्स को छाटा, लो इंटेलिजेंस बॉयज़ को छाटा, गर्ल्स को छाटा. So we have worked and we have prepared a table. So in this part of the lecture, as you can see, we have identified the problem, have framed objectives, hypothesis, and place the data to imply this data to test the hypothesis by implying two-way analysis of variance. And as you can see, this is a 2 into 2, दो इधर और दो इधर, दो फैक्टर और दो लेवल हमारे पास, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन. 2 into 2 का हम इम्प्लीकेशन करेंगे. और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब फैक्टोरियल डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम ये बात करते रहते हैं कि हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का ही इस्तेमाल करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर in which we have identified the problem, talked about the objectives and hypothesis, and how we have placed the data and the all the related process of identifying this data for the further table formation. So this is all about this part of